दिल्ली में हो रहे उपचुनावों को लेकर आज हम पहुंचे हैं शालीमार बाग। शालीमार बाग एक पॉश एरिया दिल्ली का कहलाता है। इस सीट पर उपचुनाव होना है और ये सीट महिला आरक्षित है। इस सीट पर तीनों ही पार्टियों ने, बीजेपी, कांग्रेस और आप, तीनों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। और जो इस सीट पर उपचुनाव होना है उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे जो सिटिंग पार्षद थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम तीनों ही पार्टियों के कैंडिडेटों से जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चुनावी मुद्दे हैं और वो चुनाव जब जीत जाएंगे, जो भी पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी। दिल्ली में 28 फरवरी को नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव है और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी जान फूंक दी है। एमसीडी में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी एक बार फिर वापसी की उम्मीद में है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। सुरभि जी, क्या कुछ मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जा रही हैं? देखिए, गलियों में जो काम नहीं हुआ, पिछले जो कोरोना टाइम से लोग परेशान थे और विकास के काम जो हमारे रुके पड़े हैं वही मुद्दे हम लोग लेके जा रहे हैं। और पूरी कोशिश ये करें कि लोगों को हम यकीन दिला रहे हैं कि काम आपके जो रुके हैं वो होंगे और हम उन्हें करवा के देंगे। ऐसे कोई 5 काम जो अगर आप जीत के आती हैं तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है? देखिए, पहले तो हमारा सफाई का ही मुद्दा है कि हम लोग यहाँ पर क्लीन जो भी जहाँ सफाइयाँ नहीं कर हो पा रही हैं सफाइयाँ करवाएंगे। पार्कों की मेंटेनेंस होंगी। जो एलईडीज़ का प्रॉब्लम, लाइटें कहीं हैं जो बंद पड़ी हुई हैं उन पे काम कराएंगे। पेंशन का काम कराएंगे। और कई लोग आधार कार्ड जैसी समस्याएं होती हैं, लोगों को छोटे छोटे वोटर कार्ड्स के लिए कहीं भागना पड़ता है, तो उनकी वो प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। हम खुद लोग कैंप लगा के उनके सारे काम करेंगे। आम आदमी जिंदाबाद। दूसरी ओर दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित है। आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना भी नगर निगम प्रत्याशियों के प्रचार के लिए खूब घूम रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का कहना है कि निगम में अगर आप आती है तो विकास बेहतर तरीके से होगा। जीतने के बाद क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी? कोई ऐसे 5 काम जो आपने सोच रखे हो कि जीतते ही मुझे ये 5 काम कराने? सबसे पहले तो साफ़ सफाई, गलियों नालियों की साफ़ सफाई, ये सबसे ज़रूरी है और ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे कई तरह की समस्याएं होती है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, लोगों की बीमारी, बदबू, कीड़े मकोड़े, बहुत तरह की समस्याएं होती है। इससे हम निजात दिलवाएंगे पब्लिक को। और दूसरा, पार्कों की, एमसीडी के जो पार्क है उसमें आप जाके देख लो, कहीं एक घास नहीं दिखेगा आपको, धूल ही धूल दिखेंगे। तो हम उसको सुंदर बनाएंगे और पार्कों की थोड़ी बहुत समस्या उसको हम सॉल्व करेंगे। एमसीडी के स्कूल में है, उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा स्कूलों में हो रहे हैं। बच्चों को टाइम से ना जूते मिल पाते हैं, ना ड्रेस मिल पाते हैं, ना पैसे मिल पाते हैं। सारे पैसे ये लोग अपने पॉकेट में डालते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ करप्शन और लिंटर का जो पैसा ये लोग खाते हैं वो हम उससे छुटकारा दिलाएंगे। नगर निगम की इन सीटों के लिए जीत की उम्मीद कांग्रेस पार्टी को भी है। कांग्रेस प्रत्याशी ममता का कहना है कि दोनों पार्टियों ने कोई विकास नहीं किया है और अब कांग्रेस पार्टी को भरोसे की नजर से जनता देख रही है। वहीं कांग्रेस ने वादा किया है कि नगर निगम चुनाव में अगर पार्टी जीतती है तो जनता की समस्याओं को सुलझाना उसकी प्राथमिकता होगी। यहाँ के ये छोटा चुनाव है तो यहाँ के मेन चुनावी मुद्दे साफ़ सफाई को लेकर हैं और जो ये रोड साइड जो नालियाँ वगैरह हैं, सीवर वगैरह, इनको लेके हैं। पार्कों की सफाई होगी, पेड़ों की कटाई होगी, ये सब जो मुद्दे हैं। और एक बड़ा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से महिलाएं सेफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रात में 8 बजे के बाद अगर कहीं भी निकलें तो पर्स छीन लिए जाते हैं। तो ये मुद्दे हैं हमारे। ऐसे कोई 5 काम जो आपने सोचे हो कि जीत के बाद मुझे सबसे पहले ये 5 काम जरूर करवाने हैं, 5 या 3 जो आपने सोचा हो? 5 काम यही है। एक तो जो पब्लिक टॉयलेट है वो साफ़ हो, ताकि लोग जो घूमते रहते हैं उनके लिए सुविधा हो जाए।
और जो ये आप वाली पार्टी जो दावे करती है जो रोडों के ये नालियाँ ठीक हो जाए, सबसे बड़ी समस्या यही है। इलाके के लोग साफ सफाई की परेशानी को लेकर खासे परेशान हैं। पार्कों की सफाई और कूड़े का ढेर यहाँ की मुख्य परेशानियाँ हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप क्या सोच समझ के वोट देंगे? हमारा वोट तो काम को ही होगा, जो हमारी सुनेगा, जिससे हम बोल सकेंगे। जो हमारी सुनेगा ही नहीं, उसको वोट देने का फ़ायदा ही क्या है। यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या है, पानी 3 दिन से गंदा आ रहा है, बिल्कुल पानी पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए नहीं है पानी, समरसेबल उसका भी गंदा आ रहा है पानी। यही समस्या जो सीवर उबर रहता है, गली भरे हुए रहता है, तो गली की सफाई उफाई के लिए यही परेशानी है। अब बाकी जो यह पेंशन उनशन जो है वो सब रुका पूरा है, जो किसी के है जो अभी मिल भी नहीं किए हैं। समस्या तो होती रहे, ठीक होती रहे, यही है समस्या। तो किस तरह की समस्या होती है? अब तो यही नाली वाली की समस्या ही, तो अब तो सफाई कर रखी है इस टाइम। तो चुनाव के समय ज़्यादा देखभाल हो रही है, घनी सफाई हो रही है इस टाइम में। शालीमार बाग में समस्या ही समस्याएं हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, बुरा हाल है, कोई सुनवाई नहीं है। इनको फ़ोन करो काउंसलर को, काउंसलर कहीं नज़र नहीं आते। जो सरकारी विभाग है, एमसीडी तो है, एमसीडी के तो काम करने चाहिए, वो भी यहाँ काम नहीं है। भाई साहब, यहाँ सफाई की समस्याएं ज़्यादा हैं। अभी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये आप मेरे सामने एक नाली है, इसको भी देख सकते हो आप, इसमें भी पानी रुका हुआ है। मैं नहीं सिर्फ सफाइयों के है, जगह जगह अभी 10-15 दिन पहले कूड़े के ढेर थे, कंटिन्यू सफाई न होना, तो सबसे ज़्यादा इस सफाई के हैं। एक सफाई की समस्या है, सीवर नहीं है, न गंदगियाँ, नाली मतलब नाली भरी पड़ी है गंदगियों से, पानी की भी समस्या है, बहुत सारी समस्या है। मेन रोड को तो देख रहे हो तो थोड़ा साफ़ सुथरा है, बाकी गलियों में जहाँ भी देखोगे वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जगह जगह नाली निकाल के वहीं डाल देते हैं, क्योंकि एमसीडी वाले कोई काम नहीं कर रहे। और जो यहाँ की विधायक उनको बोलते हैं, शिकायतें लिखते हैं कि भाई यहाँ पे सफाई नहीं है, तो सीधा सा बोलती हैं कि भाई क्या हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम क्या करें। और यहाँ पे इतनी समस्या थी, जो काम 4 साल पहले होना चाहिए था, गलियाँ रोडें जो मतलब 5 साल से जो पहले होना चाहिए था, वो अब आकर के इलेक्शन टाइम में जो है सीमेंट डलने लग रहा है गलियों के अंदर, नालियों के अंदर। क्योंकि अगर इस आम आदमी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं एमसीडी का काम उनका है। इस बार जो यहाँ पे फाइट दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी फाइट, मतलब जो है किस किस के बीच है? जिसमें झाड़ू में भी है और बीजेपी में भी है, और क्या नाम जो है नंबर 1 पे मुझे जहाँ तक लगता है तो कांग्रेस को जो है भारी बहुमत यहाँ मिल सकता है। यहाँ पर समस्या का यही कूड़े उड़े की समस्या रहती है, कूड़े की है, और नाली वाली जाम रहती हैं, ये समस्या है। साफ सफाई आप देखिए जी ना, कोरोना के टाइम पे एमसीडी नगर निगम ने ही तो काम किया है, इन लोगों ने ही तो काम किया। हम देखते थे कि हम लोग अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते थे और ये लोग उठाते थे। उस टाइम पे जब कोई भी हाथ लगाने की, मतलब कहते हैं ना, एक गाड़ी को भी हाथ लगाना होता था तो लोग 10 बार सोचते थे, तो हमारे घर का कूड़ा उठा के लेके जाते थे। किसी जगह पे अगर कोरोना का कोई पेशेंट भी दिखता था तब भी वो उस चीज़ से नहीं चूकते थे, वो तब भी वहाँ से कूड़ा उठा के लेके जाते थे। तो सफाई में ऐसा कुछ नहीं है, सफाई सही चल रही है, नगर निगम अच्छा काम कर रहा है। तो जो समस्या बेसिकली है ना, वो महिलाएं हैं। को प्रॉब्लम क्या है? बेसिक कम्युनिटी में उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनको एजुकेट करे कि मेरी ये पेंशन है, मेरे को बच्चों को लाडली स्कीम देनी है, मुझे ये बच्चों को ये पता हो कि बैंक में 10,000 रुपये की स्कीम प्रधानमंत्री से आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई स्कीमें दी हैं, केजरीवाल जी ने भी राशन फ्री बांटा है। शालीमार बाग महिला सीट है और इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसके लिए तीनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी जान फूंक दी है। ऐसे में देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और जीत का सहरा किसके सिर पर बांधती है। आज हमने दौरा किया शालीमार बाग क्षेत्र का और जनता से जाना कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। जनता ने बताया कि उनकी मुख्य समस्या जगह जगह लगा कूड़े का ढेर और नालियों में जो भराव है वो उनकी मुख्य परेशानी है। साथ ही तीनों पार्टियों के कैंडिडेट से भी हमने बातचीत की और तीनों ही पार्टियों के कैंडिडेटों ने बताया कि वो क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे पेश किए। अब ये जनता को तय करना है कि वो किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ तरुण शर्मा,
पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।